नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। मूर्खता की हद भी हो सकती है और यह हद किस हद तक हो सकती है, यह तय कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अजीब अजीब तरह की मूर्खताएं लोग करते हैं। बहुत से लोग अपनी मूर्खता में भी अपनी बुद्धिमानी, अपनी चालाकी का बयान करते, बखान करते थकते नहीं हैं। आज हम आपको तालिबानियों की एक ऐसी मूर्खता के बारे में बता रहे हैं जिससे अंदाज लग जाएगा कि आतंकी संगठन चलाने वाले लोग बुद्धि के स्तर पर कितने पैदल होते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कभी बुद्ध की जिन मूर्तियों को डायनामाइट लगा करके गिराया था, आज आमदनी के लिए उन्होंने उन्हीं मूर्तियों तक पर्यटक पहुंच सकें इसलिए टिकट लगा दिया है। यानी उन्हें अब यह समझ में आ रहा है कि ध्वंसावशेषों में भी कितनी कीमत है। अब उनके दिमाग में एक ख्याल आया है कि काश वे बामियान की मूर्तियां नहीं तोड़ते। पर इस मूर्खता के बाद भी उनमें पछतावा नहीं है, वो सिर्फ आमदनी का उसमें जरिया देख रहे हैं। तालिबानी शासन इन दिनों देश के प्राचीन स्मारकों के स्थलों में टूरिस्टों के लिए टिकट बेच रहा है, जिन्हें कभी उन्होंने खुद नष्ट कर दिया था। हजरजत क्षेत्र में बामियान बुद्ध के गुफानुमा अवशेषों को देखने के लिए टिकट स्थानीय लोगों को 57 सेंट का खरीदना पड़ रहा है। 57 सेंट यानी ₹1। विदेशियों को इसके एवज में $3.45 यानी ₹283 अदा करने पड़ते हैं। तालिबानों ने चट्टान काट के 1500 वर्ष पुरानी बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने एंटी टैंक माइन, एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ साथ डायनामाइट का भी इस्तेमाल किया। हालांकि तालिबानियों की इस हरकत के बाद भी पहाड़ों पे उकेरे गए बुद्ध की मूर्तियों के तमाम चिन्ह अभी भी अवशेष हैं। तालिबानियों के इस हरकत की पूरी दुनिया में निंदा हुई थी। यहां तक कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे मित्र देशों ने भी तालिबानियों की सख्त निंदा की थी। 175-120 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्तियां 600 ईस्वी के बाद से प्रमुख पर्यटक आकर्षण थी, लेकिन उस दशक में राजनीतिक अस्थिरता और तालिबान के उदय ने स्मारकों के साथ साथ देश की अधिकांश सांस्कृतिक विरासत को खतरे में डाल दिया। हुआ ये कि 2001 में तालिबान के संस्थापक मोहम्मद उमर ने बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने का ऐलान किया। दुनिया भर के दलीलों को नजरअंदाज करते हुए बुद्ध की मूर्तियों के सामने तालिबानियों ने विस्फोट किया। 6ठी शताब्दी की मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तालिबानियों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन भी चलाई। देश के कीमती प्राचीन स्मारक पर तालिबानियों के हमले ने अंतर्राष्ट्रीय जगत को स्तब्ध कर दिया था। 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसमें खासी गिरावट आई है। कुछ अफगान अधिकारियों का मानना है कि बामियान जैसे स्थलों में बुद्ध के खो जाने के बावजूद देश में अभी भी महत्वपूर्ण पर्यटक धन लाने की क्षमता है। बामियान का कुछ पर्यटन बुद्ध की मूर्तियों के नष्ट होने के बाद भी जारी रहा। आंकड़े बताते हैं कि 2022 में 2 लाख पर्यटकों ने बामियान की मूर्तियों का दौरा किया, जिनमें अधिकांश अफगानी ही थे। बताया जा रहा है कि इसके पास में एक बाजार बनाने की योजना है जो अफगानियों के लिए आमदनी का बड़ा जरिया होगा। तालिबान के उप संस्कृति मंत्री अतिकुल्लाह अजीजी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि बामियान और बुद्ध विशेष रूप से हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि वे दुनिया के लिए हैं। उन्होंने बताया कि 1000 से अधिक गार्डों को अफगानिस्तान में विभिन्न सांस्कृतिक विरासत वाली जगहों पर तैनात किया गया है और इन्हीं गार्डों को टिकट बेचने की जिम्मेदारी भी दी गई है। काबुल के राष्ट्रीय संग्रहालय के अधिकारी बौद्ध कलाकृतियों को समर्पित एक प्रमुख संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर तालिबानियों के अफसरों को देख करके चौंके थे। यह संदेश था कि अब तालिबानी बुद्ध की मूर्तियों को आमदनी का जरिया बनाएंगे। हालांकि जब संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर तालिबानी अधिकारी दिखे थे,
तब तो लोगों की समझ में नहीं आया था, लेकिन अब जब सरकार ने खुलेआम बामियान की मूर्तियों और उस इलाके को अपनी आमदनी का बड़ा जरिया बनाया है, तब यह लोगों को पता चला कि तालिबानियों का नज़रिया बामियान की मूर्तियों को लेकर कितना और किस तरह बदला है। अफगानिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में तालिबानियों की इस मूर्खता पर भी जग हंसाई हो रही है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।